कड़ी टिप्पणी के बाद पीलीभीत की जमीन विवाद में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सवालों में घेरे में आ गई है। मामला उस जमीन का है जिसे सपा ने मात्र 115 रुपए में पार्टी कार्यालय के लिए कब्जे में लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक शक्ति और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि ये धोखाधड़ी से ज्यादा सत्ता और बाहुबल के बल पर किया गया कब्जा है। अदालत की इन टिप्पणियों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार जब जब सपा सत्ता में आती है, जमीन, दुकान और मकानों पर कब्जा करना उसकी प्राथमिकता बन जाती है। पाठक ने कहा कि ये घटना दर्शाती है कि कैसे पार्टी ने सरकारी संपत्ति को निजी लाभ के लिए हड़पने की कोशिश की। भूपेंद्र चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सपा को घेरा और इसे पार्टी के मूल चरित्र बताया। उनके अनुसार सपा की कार्यशैली में नियम कानून की अनदेखी और सत्ता का मनमाना प्रयोग आम बात रही। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अब इस पूरे विवाद पर रक्षात्मक रुख में नजर आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने पलटवार करते हुए भाजपा पर ही जमीन कब्जाने का आरोप मढ़ दिया। चौधरी के मुताबिक वर्तमान सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में जमीनी पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और ये कोई छिपी बात नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पार्टी कार्यालयों को लेकर अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति भी अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा था कि ये कोई आवंटन से जुड़ी वंशगद्दी का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव और शक्ति का प्रयोग करके जमीन कब्जाने का प्रयास है। कोर्ट ने सपा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से तीखे सवाल पूछे और ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों को इसे तरह की गतिविधियों से लिप्त नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से 115 रुपए जैसे मामूली किराए पर नगर पालिका क्षेत्र में जमीन लेने को अदालत ने असामान्य और गैर कानूनी बताया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई कार्रवाई शुरू होती है तभी इन राजनीतिक दलों को नियमों और नैतिकता की याद आती है। ये मामला अब केवल एक जमीन विवाद नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग के बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। भाजपा जहां इस मुद्दे को लेकर सपा के सरकारों के अतीत पर निशाना बना रही है, वहीं सपा इसे राजनीतिक विद्वेष बता रही है और भाजपा की सत्ता में रहते हुए ये अवैध कब्जों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो ये मुद्दा आगामी चुनावी रणनीतियों में भी असर डाल सकता है। भाजपा इसे गुंडाराज बनाम कानून का राज की अपनी पुरानी लाइन के तहत जनता तक ले जाने की योजना बना रही है, जबकि सपा इसे अपने खिलाफ केंद्रित षड्यंत्र करार देकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है। पीलीभीत की जमीन को लेकर उठा ये विवाद धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। सपा समर्थकों का तर्क है कि ऐसे मामलों को राजनीतिक दृष्टि से तूल देकर ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले की कानूनी दिशा क्या होती है और राजनीतिक दल इसे किस तरह अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि क्या वाकई ये महज एक कार्यालय निर्माण का मामला था या फिर सत्ता की ताकत के बल पर ही एक अनुचित कोशिश। साथ ही भाजपा को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सत्ता में रहते हुए खुद ऐसे आरोपों से मुक्त रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक दलों को संपत्ति प्राप्त करने में भी आम नागरिकों के समान नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।